दोपहर का वक्त था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। तभी एक भागता हुआ सन्यासी चिल्लाता जा रहा था, भागो भागो, इस रास्ते पर ठगनी बैठी हुई है, कोई भी मत जाना, ठगनी ठगने के लिए बैठी हुई है, ठग लेगी। वह इस तरह से कहता जा रहा था, भागता जा रहा था। लोग उसके बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी उधर से दो युवक आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वो साधु बाबा क्या कह रहे हो? वो साधु रुका, कहा, बच्चों इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते में ठगनी बैठी हुई है, अगर तुम गए तो वह तुम्हें ठग लेगी। उन युवकों ने कहा, अरे जाओ तुम साधु महात्मा, तुम्हें ठग लेगी, हमें कैसे ठगती है, देखते हैं। और उस साधु की बातों को अनसुना करते हुए वो दोनों युवक चल पड़े। आगे कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एकांत में सड़क के किनारे नोटों की बहुत सारी गड्डियां पड़ी हुई है। दोनों मित्रों ने रुमाल निकाल करके उन गड्डियों को रुमाल में बांधा। दोनों बड़े खुश हुए और आगे चलने लगे। उन्होंने कहा, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। आगे पीछे चलने लगे और जैसे ही आगे पीछे होकर चलने लगे, पीछे वाले मित्र के मन में विचार आने लगा, काश आगे वाले के भी सारे पैसे मुझे मिल जाते तो मैं धनी हो जाता। और ठीक यही विचार आगे वाले के मन में भी चलने लगा कि अगर इस आदमी को किसी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों के मन में विचार आने लगे और आगे कुछ दूर चलने के बाद पीछे वाले मित्र ने कहा, मित्र रुको, खजाना तो हमें मिल ही गए हैं, एक काम करो, तुम मेरे में से कुछ पैसे ले लो और जाओ, या बगल में मार्केट है, यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद करके लाओ, खा करके फिर चलते हैं, आज तो हमारी किस्मत का ताला खुल गया। वह दूसरा मित्र भी यही ढूंढ रहा था कि किसी तरह से मौका मिले। वह बाज़ार में जल्दी जल्दी गया और जाकर उसने एक अच्छे से होटल में भरपेट खाना खाया और अपने दूसरे मित्र के लिए खाना लिया और बगल के दुकान से जाकर के उसने जहर की एक पुड़िया खरीदी और उसके खाने में मिला दिया। इतनी ही देर में दूसरा मित्र भी झाड़ियों में अपना धन छुपा करके छुपके से जा कर के बाज़ार से एक बड़ा सा चाकू खरीद लाया और उसे अपने कपड़ों के भीतर छुपा करके उसके आने का इंतज़ार करने लगा। दोनों मित्र खुश थे कि अब हमें सारे पैसे मिल जाएंगे। और वह मित्र जो खाना लेने गया था वह खाना लेकर के पहुंचा। उसने कहा, मित्र लोग खाना खा लो। पहला मित्र भी इसी इंतज़ार में था। जैसे ही वह खाना रखने के लिए नीचे झुका, दूसरे मित्र ने चाकू से उसकी गर्दन काट दी और उसकी लाश को खींच करके बगल के झाड़ियों में छुपा दिया। फिर उसने सोचा, चलो सारा धन तो मेरा है, अब खाना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं। वह आराम से खाना खाने लगा और खाना खाने के थोड़ी देर बाद उसके पेट में ऐंठन शुरू हो गया। दर्द के मारे चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। थोड़ी देर बाद वह तड़प करके मर गया। इस तरह से उस धन के लालच में दोनों मित्र मारे गए और वह रुपयों की गड्डी वहीं की वहीं पड़ी रह गई। वह सन्यासी सच ही कह रहा था, ठगनी से बचो, ठगनी के पास ठगने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मित्रों, आप भी अपने जीवन में सावधान रहें ऐसी घटनाओं